हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 98 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, चैप्टर 10 से। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमंस विजिटर्स वेयर काउंटेड एंड इट इज फाउंड इट वाज फाउंड दैट देयर वेर 39 heads and 132 legs. फाइंड द नंबर ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स इन द पार्क। तो एक बार इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, देन देखिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं, आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ओके, आई होप हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू, एक जू में एक निश्चित समय पे द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक आदमी है अगर, तो उस आदमी के अगर आप पैर काउंट करोगे तो दो पैर होंगे। और अगर एक डियर है, मैं डियर तो अच्छा बना नहीं पाऊंगा, कैसे बनाऊं, चलो ठीक है ऐसे बना देते हैं। तो इसके चार पैर होंगे, सब समझ रहे हो ना। और हेड कितने होंगे, तो एक आदमी का तो एक ही हेड होगा, ठीक है। और डियर का भी हेड कितना होगा, एक ही होगा। तो अगर दोनों के हेड जो है, मान लेते हैं नंबर ऑफ ह्यूमन, ये हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डियर जो है वो मान लेते हैं कि वाई है। तो केस वन में क्या होगा, केस वन में एक्स प्लस वाई जो होगा वो 39 होगा। नंबर ऑफ हेड्स जब हम ऐड कर रहे हैं तो जितने आदमी हैं और जितने डियर्स यानी कि हिरन है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो 39 हेड्स हो रहे हैं। तो हेड तो एक एक ही होगा ना। तो अगर 39 हो रहा है टोटल, तो जितने आदमी हैं और जितने भेड़े हैं, सॉरी भेड़ कह रहा हूँ, डियर मतलब क्या होता है, हिरन होता है ना। हाँ, इतना कमजोर हो गया हूँ मैं इंग्लिश में। ठीक है, डियर इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं। जितने ह्यूमंस हैं और जितने डियर हैं, उन उन दोनों को मिला करके कितना होगा, 39 होगा, क्योंकि उनके हेड्स काउंट किए गए। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ केस टू में आ जाइए। तो ध्यान रखिएगा कि अब क्या है, एक आदमी के दो पैर। तो अगर एक आदमी रहेगा तो उसके कितने पैर हो जाएंगे, 2x, मतलब टू पैर। अगर दो आदमी रहेगा तो 2 इंटू 2, तीन आदमी रहेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 3। आप समझ पा रहे हो। जैसे अगर एक आदमी है तो टोटल पैर कितना काउंट करोगे, तो 2 इंटू 1, क्योंकि एक आदमी में दो पैर। फिर अगर दो आदमी है तो 2 इंटू 2, मतलब दो आदमी के दो पैर। फिर उसके बाद से दो पैर तीन आदमी के, छह। दो पैर चार आदमी के। ऐसे ही कितने आदमी है, एक्स, तो कितने टोटल पैर हो जाएंगे, 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ये 2x जो पैर हैं ये आदमियों के हो गए। अब जो है डियर्स यानी कि हिरन के पैर काउंट करो, तो एक हिरन के चार पैर। तो अगर एक हिरन है तो टोटल पैर कितने होंगे, चार, यानी कि 4 इंटू 1। अगर दो हिरन है तो चार पैर और दो हिरन यानी कि 8। अगर तीन हिरन है तो चार पैर और तीन हिरन यानी कि कितने पैर हो जाएंगे, 12। इन द सेम वे अगर आप वाई हिरन ले लेते हो तो 4 इंटू वाई करके, यानी कि 4y टोटल लेग्स होंगे हिरन के। और हमारे पास कितनी हिरन है, वाई हिरन है। तो उस कंडीशन में 4y जो होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर्स। ओके, सो 2x प्लस 4y ये मिला के कितना हो रहा है, ये मिला के हो रहा है 132। तो ये कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। देखो यार, नंबर ऑफ ह्यूमन हमने लिया एक्स और नंबर ऑफ डियर लिया है वाई। सिंस कि एक आदमी का एक सर होता है और एक हिरन का एक एक सर होगा, तो उस कंडीशन में अगर टोटल नंबर ऑफ हेड्स 39 है, तो जितने आदमी हैं और जितने हिरन हैं उन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 39। अब बात पैर की कर लो, तो एक आदमी के कितने पैर, दो पैर। और एक हिरन के कितने पैर, चार पैर। तो उस कंडीशन में एक आदमी के अगर दो पैर तो एक्स आदमी के कितने पैर होंगे, 2x। और एक हिरन के अगर चार पैर, तो एक हिरन के अगर चार पैर तो वाई हिरन के कितने हो जाएंगे, 4y। लेकिन टोटल लेग काउंट्स कितने हैं, 132। तो ये टोटल लेग काउंट्स हो गए और ये इक्वल टू 132। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर एंड द ह्यूमन विजिटर्स। ओके, दोनों यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि हम कर ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 अगर आप करते हो तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, देखो 2, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 2 जार 18, 3 2 जार 6 प्लस 1 7। ठीक है, 9 2 जार 18 एंड 3 2 जार 6 प्लस 7। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब एक काम करो, 3 में से 2 को माइनस कर दो।
3 में से 2 को माइनस करो, 2 में से 3 को माइनस कर लो। तो मैं कर रहा हूँ 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस 3। तो आराम से माइनस करिए। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 132। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 78। क्लियर है? अब इसको करेंगे माइनस, तो माइनस करने पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, एक चीज और कि क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 में? बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 में x के बगल में 2 था, मैंने सोचा यहाँ पे भी 2 आ जाए, तो 2 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। और फिर उसके बाद से 3 और 2, 2 में से 3 को माइनस क्यों कर रहे हैं? तो 2x और 2x कट जाएंगे माइनस करने पे, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 2x से 2x कट जाएगा, 4y माइनस 2y, समझ रहे हो? 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा? तो 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y, और ये इक्वल टू 132 माइनस 72। तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे बचा 12, 12 में से 7 गया 7 5 12, 54। सही है ना? यानी y की वैल्यू आ जाएगी 54/2, कटेगा कितना आएगा? 2 2 जार 4 7, 27, यानी y की वैल्यू आ गई 27। तो इसका मतलब कितने डियर्स हैं? तो डियर हैं 27, नंबर ऑफ डियर आ गया 27। अब इस वैल्यू को उठा करके 1 में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 27 इन 1। तो 1 में जब पुट करोगे तो ये जाएगा x प्लस 27 इज इक्वल टू 39, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 39 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 39 माइनस 27, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, x इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 12 इंसान थे वहां पे उस टाइम पे, और भेड़े कितनी थी? ओह, फिर मैं भेड़ बोल दिया। भेड़े कितने थी? हिरन कितने थे? 27। ठीक है, वैसे भेड़ की इंग्लिश क्या होती है? पियर होता है ना? हाँ, डियर बियर, उसी में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। खैर छोड़ो, कुल मिला के क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ह्यूमन थे एक्स, और नंबर ऑफ डियर्स थे वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39 क्योंकि हेड काउंट था, 2x प्लस 4y क्योंकि ये लेग काउंट था, और उस कंडीशन में इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस इरेज एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी गो। ये है क्वेश्चन नंबर 98, आई होप, हाँ 98, 96, 97, 98, 99, 99। ओके, सो 99 नंबर क्वेश्चन ये है, when 6 boys were admitted and 6 girls left, the percentage of boys increased from 60% to 75%. Find the original number of boys and girls in the class. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।